देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो सर्वनाम। ठीक है ना। इसके पिछले क्लास में हम लोग समास पढ़े थे ना रे, और संज्ञा भी पढ़ लिए थे। ठीक है ना। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका कोची नाम। सबका नाम, दुनिया में जितना चीज है सबका कोची है, नाम है। और सबका नाम है तो अलग अलग नाम है ना। कोई चीज जैसे तौलने वाला है उसका भी नाम, कोई चीज नापने वाला है उसका भी नाम है ना। और कोई चीज जैसे हवा में उड़ रहा है उसका भी नाम है। तो दुनिया में जितना चीज सबका नाम है, और सभी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक। अब इधर देखो, संज्ञा के बाद हम लोग जस्ट क्या पढ़ना है? सर्वनाम। तो सर्वनाम बोलता है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर, कुछ लिखा है देखो तो, संज्ञा। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाली शब्द कौन कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि संज्ञा में किसी का हम नाम लिए राम, तो राम में कौन है? संज्ञा। तो कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। और जैसे बोले लड़का, तो अगर लड़का लिए तो पूरा जाति का बोध कराया, तो कौन संज्ञा? जातिवाचक। अब अगर किसी का पर्सनल खाली नाम लेते हैं तो कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये बोलता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम का कितना भेद? 6, लेकिन ऐसे 11 है। समझ में? अगर ऐसे पूछेगा कि सर्वनाम का भेद कितना है तो 11, लेकिन अगर बोलेगा कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम का कितना भेद होता है तो कितना बोलना है? 6। तो पहला क्या है? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा कोची है? अनिश्चयवाचक। ऐसे करके ही 6 को कोची है, इसका भेद है। किसका? सर्वनाम के। जिसको आज हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, क्या? पुरुषवाचक। तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की है क्या? यहाँ पे कौची लगल है? पुरुष। ठीक है ना, कौची लगल है? पुरुष। अब देखो बोलता है, इसको थोड़ा अच्छा समझना रहे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखो बोलता है कि जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर बोलने वाला पहला व्यक्ति, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम कोची हुए? पहला व्यक्ति हुए ना। तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग दूसरा व्यक्ति हो। अब पढ़ा रहे हैं कोची? सर्वनाम। तो इस के बारे में पढ़ रहे हैं, कोची हुआ? तीसरा। तो देखो यहाँ, बोलने वाले अपने लिए या सुनने वाले के लिए या अन्य किसी के बारे में जिस शब्द का प्रयोग करता है वह कोची कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखो 3 वर्ड यूज हुआ है। एगो बोल रहा है से, एगो सुन रहा है से, और एगो जिसके बारे में बोल रहे हैं से। जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में बोल रहे हैं। संज्ञा पढ़ाते हैं तो सर्वनाम, संज्ञा के बारे में बोलते हैं, है ना। फिर मान लेते जैसे हिंदी का कोई लेक्चर पढ़ाते हैं तो हिंदी के बारे में बोलते हैं। लेकिन अभी कोची पढ़ा रहे हैं? सर्वनाम। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? सर्वनाम के बारे में। तुम लोग कोची कर रहे हो? सुन रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ना पुरुषवाचक में 3 को होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एगो अन्य पुरुष। बताए थे ना, लिखाना जरूरी नहीं है, खाली सुन लो। एकरे में होता है, केरा में, पुरुषवाचक में कितना? 3 गो। एक होता है क्या चीज? उत्तम पुरुष। लिख देते हैं, देखो एक होता है क्या? उत्तम पुरुष, पीछे से हल्ला नहीं करेगा। फिर होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है कोची? अन्य पुरुष। अब देखो बाबू, ये तीनों का मतलब समझो। उत्तम पुरुष मतलब है कि जो आदमी खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है वो कोची हुआ? उत्तम पुरुष। तो अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम कोची हुए? उत्तम पुरुष। ठीक। तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग का स्टूडेंट हो तो कोची कर रहे हो? सुन रहे हो। तो तुम लोग कोची हुआ? मध्यम पुरुष। ठीक है ना। और हम जो पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट कोची हुआ? अन्य पुरुष। क्लियर है पूरा? तब बोलेगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष किसका भाग है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है ना। टेस्ट में ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्यम पुरुष कौन सा सर्वनाम में आता है? तो कौन सर्वनाम में आता है? पुरुषवाचक। आप जब टेस्ट लेंगे ना, तब बीच बीच का खाली पॉइंट पूछेंगे, परिभाषा नहीं। परिभाषा सब याद कर लेता है समझ में? इसलिए आप टेस्ट में सोच रहे हैं कि अगर ले तो ऐसा ले ना कि जैसे लगे कि हाँ कुछ है स्टैंडर्ड लेवल का। तो वैसे नहीं कि महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, सबको जानता है ना। तो ऐसा आप टेस्ट लेंगे ना कि जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं तब बीच का जो चीज़ है वो पूछेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसे है पूरा, अभी हम पढ़ रही हैं, अब पढ़ने के बाद पूछ दिए बताओ अन्य पुरुष कौन सा सर्वनाम का भेद का उदाहरण है? तो बताओ किसका होगा? तो इसका आंसर कुछ होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में? तो अब टेस्ट का लेवल है ना थोड़ा चेंज करेंगे, अभी तो शुरुआते हुआ है, देखो करो। इसलिए तो हम सोचे कि आज तैयार किए हैं दोपहरिया में, लाइन कटल था फिर भी टेस्ट के पेपर तैयार किए हैं। ठीक है ना, बैटरी वाला पंखा जोड़ के, ताकि हम ये नहीं सोचे कि कल भी अति टल जाए। जैसे मान लेते हैं कल अगर करवाते हैं
और कल मतलब टाइम नहीं मिलता, तो फिर तो कल टाइम निकल जाता। इसलिए आज जानबूझ के लिखे हैं। 4 पेज की लिखाया है टेस्ट। जरा में 3 पेज कोची है ऑब्जेक्टिव है, और 1 पेज कोची है सब्जेक्टिव है। और थोड़ा संविधान इसम की परिभाषा भी याद कर लेना। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है ना? पढ़ा है ना? हाँ, ऐसे हम खुल के नहीं बता सकते हैं, जब बता देंगे वही चीज़ टेस्ट में देंगे तो फिर मजा आएगा। बताओ, अपने से पढ़ लेना, ठीक। तो हम लोग इसको आज पढ़ रहे हैं कोई पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 भेद, कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। तीनों समझ गया ना? बोलने वाला कोची होगा उत्तम पुरुष, सुनने वाला कोची हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए कोची होगा। एक एग्जाम्पल दे, जैसे आज मान लेते हैं 8 क्लास के रोहित पढ़े नहीं आया है, ठीक। वो बहुत बदमाश है, तुम लोग सुन लिया, हम बोले, तुम लोग सुना। अब बोले किसके बारे में? रोहित के बारे में। तो बताओ हम कुछ हुए उत्तम पुरुष, तुम लोग सुना कौन पुरुष? मध्यम पुरुष, और रोहित में कुछ हुआ। बस यही है। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, राम मोहन से रमेश के विषय में कहता है। राम किसको से कह रहा है? मोहन से। राम मोहन से कह रहा है के विषय में था? रमेश के विषय में। अब कौची कहता है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं राम, मैं जो हुआ केकरा लिए हुआ? राम के लिए। तुम किसके लिए हुआ? मोहन के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तो तुम जो हुआ कुछ हुआ मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर तुम कुछ हुआ मध्यम पुरुष। और उसके, जैसे हम किसके बारे में बोल रहे थे? रोहित के बारे में। तो उसके कुछ हुआ अन्य पुरुष। समझ में आया? बता दे। देखो इधर समझो, हम लोग अभी एक पढ़े थे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद एक कोई निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में बोलता है कि अच्छा बताओ तो यहाँ से कुछ लिखा है निश्चय। निश्चय का मतलब कुछ होता है निश्चित, मतलब वहां पे कोई ना कोई है, तब आदमी बोल रहा है कि वहां पे कोई खड़ा है। समझ में? मतलब निश्चित का बोध कराता है। तो देखो परिभाषा में वही है कि किसी निश्चित निश्चित संज्ञा का बोध कराने वाला सर्वनाम शब्द कुछ कहलाता है निश्चयवाचक। जैसे वह मेरा घर है, मैं उसमें रहता हूँ। आखिर कोई आदमी जैसे पूछता है कि बाबू फलानवा है, उसका घर है, तब बोलता है हाँ। आखिर उसका घर है तब तो बताया आदमी। जैसे तुम लोग को बोलेगा किसका घर है, तो मेरा। यहाँ कौन रहता है? जब मेरा घर था हम रहते हैं, है ना? ये हुआ क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा बोलता है यह मेरा क्लासरूम है, इसमें मैं पढ़ता हूँ। खड़ा होकर बोल रहा है ना कि यह मेरा कोची है, क्लासरूम है। जैसे बोला यह, तो आदमी उसके मतलब अगल बगल में खड़ा है, तब तो यह बोला, है ना? तो ये बोलता है कि जो निश्चित का बोध कराता है वह कौची कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल समझ में आया ना? हल्ला काहे कर रहा रे वोटर? काहे हल्ला कर रहा है? हल्ला कर रहा है, दातवा खींच लेंगे तुमको, ठीक है ना? अब खींच के जिसको घट रहा है ना उसको दे देंगे। पागल आदमी हल्ला कर रहा है। देखो इधर चल रहा है, देखो नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मान लेते हैं कि निश्चय में मतलब निश्चित होता है, तो निश्चय में इसका कुछ होगा उल्टा, इसमें अनिश्चित होगा, है ना? तो देखो क्या बोलता है, बोलता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु शब्द का बोध ना हो। यहाँ पर कुछ लगल है नहीं, ना मतलब कुछ होता है ना, मतलब इनकार कर रहा है कि नहीं है, ना हो, वह कौची कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखो, घर में कोई आया, हम देखे नहीं है पर अंदाजा से बोल रहे हैं कि घर में कोई आया, तो कौची हुआ? अनिश्चय हुआ ना। अगर कोई आता आता बोलते ना कि ना राम, मतलब मेरे घर में कौन आया है? राम आया है। तो हम अगर देखने ही बोल रहे हैं कि घर में कोई आया, तो मतलब क्या होता है कि अनिश्चित, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि एक गो आया कि 2 गो आया कि 3 गो आया। तुम लोग के बोलते हैं कि कहने डंटा के नहीं, तुम लोग को बोलते हैं कि जब समझाते हैं तो तुम चुपचाप रहे। पढ़ाते को नहीं, पढ़ाते को नहीं करता तुम दोनों, पढ़ाते को नहीं। चुप, बांध डिस्टर्ब नहीं बीच में, ठीक ना? जब बोर्ड पर खड़ा रहता है तो 1 मिनट कुछ नहीं इधर उधर करो, चुपचाप वहां देख, ये करना होगा ठीक है बाद। देखो इधर बीच बीच में लदाइया भी जरूरी तो नहीं कि हम समझ रहे हैं, लाद देवता हो गया तो नहीं, आए समझ में? अब अगर धोले नहीं तो सुधरेगा तो नहीं, गाधा। देख इधर, अनिश्चित मतलब होता है कि वहां पे कोई है या नहीं है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, पर खाली एक अंदाजा से बोल रहे हैं, ठीक है ना? जैसे देखो घर में कोई आया, यहाँ पे आया है कि नहीं आया पता नहीं है, लेकिन अंदाजा से बोल दिए कि घर में कोई आया है, ठीक है ना? अगर कोई आदमी अगर आता तो हम उसको नाम धर के बोलते हैं ना कि घर में मेरा कौन आया? राम आया है।
ताकि जैसे राम नाम लेते तो कुछ होता है निश्चय, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा है कोई, तो कोई मतलब जान नहीं रहे हैं कि कोई आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना, कि पता नहीं कि कौन आया है, ठीक। तो इसका मतलब कुछ हुआ अनिश्चय, वहां पर कोई है, मतलब देखे नहीं है कि वहां पर कौन है, लेकिन एक अंदाजा से खाली बोल दिए कि वहां पे कोई है, तो कुछ हुआ अनिश्चय, ठीक है ना। पूछेंगे कल, बता देते हैं एग्जाम्पल देके। संबंध, संबंध मतलब होता है एक दूसरे से कोई दूसरे के बीच रिलेशन बताना, संबंध। जैसे हमारे बीच और तुम्हारे बीच, दोनों के बीच में कोई का रिलेशन है, छात्र का और कोई का, टीचर का, है ना, यही ना, इधर टीचर है उधर छात्र है, दोनों के बीच में कोई का रिलेशन है, छात्र और टीचर का, ठीक। तो ये बोलता है संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के परस्पर, है ना, परस्पर दो सर्वनामों के संबंध का बोध कराए, उसे हम कौन कहते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम, है ना। अब एग्जाम्पल में देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिसकी और उसकी है ना, ये कौची है, संबंध है, जिसकी और उसकी दोनों कौची है, संबंध बता रहा है, ठीक है ना। अब देखो एकरा में राम और कुत्ता, राम का कुत्ता यहाँ पर काला अलग कुछ बता रहा है, संबंध बता रहा है, जैसे कुत्ता है तो केकर है बाबू, तो राम के। एक एक दो एग्जांपल और देख लो, जैसे बोले कि, है ना, सोहन का घर, क्या, सोहन का घर, तो जो घर के बारे में रिलेशन बता रहा है कि जो रिलेशन जो बन रहा है, संबंध बन रहा है, सोहन का घर, घर से संबंध किसका बन रहा है, सोहन का, तो यहाँ पर कौन 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 सर्वनाम का उदाहरण बनेगा वो, तो संबंध का, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक। तो ये हो गया 2 3 4, दो और बचल है, ठीक है ना, उसको अभी बताते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो सुनो, अभी इधर दो बचल था, इसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। पांचवा में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न मतलब होता है कि किसी के चीज के बारे में कुछ करना, प्रश्न या क्वेश्चन को प्रकट करना। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का प्रकट होना या प्रकट होता है वह कुछ कहलाता है, प्रश्नवाचक। जैसे विद्यालय के शिक्षक कौन है, कि जो कौन है वर्ड आया, कि प्रश्न किया ना कि जो तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाते हैं आपका शिक्षक कौन है, तो कौन जो है यहाँ पे कुछ कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, ये कोई पूछे वाला आदमी होगा ना, ठीक है ना, तो कुछ हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, ये जो कहाँ वर्ड आया, ये कौची आया, प्रश्न आया, ठीक है ना। एकरा में कौन प्रश्न है, एकरा में कहाँ प्रश्न है, तो ये दोनों कौची कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, समझ में आया। और लास्ट में बचा कौची, निजवाचक। निजवाचक में देखो कौची होता है, अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम शब्द होता है वह कौची कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में वह स्वयं लिखेगा, जैसे कितना आदमी के लिखने नहीं आता था, बोलता है कि ना पूछो करे या अपने से इसको लिखने दो तब ना सीखेगा, तो जो अपने से वर्ड आया या समय वाला वर्ड आया वो कौची कहलाएगा, निजवाचक, ऐसा समझ में। फिर दूसरा है कि मैं स्वयं पढ़ लूंगा, जैसे कोई आदमी का बोलता है ना, कह रहे इसको दूका पढ़ाओ, तो कहता ना कि ना हमको दूका आता है, हम अपने से पढ़ लेंगे। तो जहाँ पे अपने से वर्ड आ गया या स्वयं का वर्ड आ गया वो कौन वाचक में कहलाएगा, तो निजवाचक में। तो आज के सर्वनाम चैप्टर खत्म, ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।